आपकी स्क्रीन के सामने आप लोग एक शख्स को देख रहे होंगे। इनका नाम है संजय संजय राउत। और आप देखेंगे कि ये शिवसेना से की ओर से राज्यसभा सांसद भी है। और आपको बता दूं कि जो आप लोग ठाकरे परिवार देखते हैं ना, इनके काफ़ी करीब है, खासे मान लीजिए आप लोग। क्योंकि आप देखेंगे, आप कुछ पिक्चर्स अगर आपने स्क्रीन पर देखेंगे तो मुझे लगता है कि समझ में भी आपको आ जाएगा। देखिए, बाला साहब ठाकरे हैं और संजय राउत। और आप देखेंगे ये उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत। और आप देखिए इस तरह से अपने ये काफ़ी पसंद भी करते हैं बाला साहब ठाकरे को। और जिस तरह से ये बोलते हैं तो उससे लगता है कि आप देखिए कि ये काफ़ी परिवार के करीब माने जाते हैं। और तो आज हम लोग इनके बारे में क्या बात करेंगे, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। इनकी बायोग्राफी कह लीजिए आप लोग, जीवनी कह लीजिए या जीवन परिचय कह लीजिए। क्योंकि महाराष्ट्र की बात होती है, महाराष्ट्र की राजनीति की बात होती है, तो संजय राउत का आना तय होता है। और संजय राउत का नाम चर्चा में जरूर आ जाता है। महाराष्ट्र को एक बार आप लोग देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र हो गया, इसकी राजधानी मुंबई हो गई। अगर आप देखें तो यहाँ आपको विधानसभा में 288 सीटें देखने को मिलेगी। विधान परिषद भी है यहाँ, वहाँ 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। इसलिए महाराष्ट्र आपका काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो संजय राउत शिवसेना की एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और शिवसेना से जुड़े हुए हैं। इनकी पार्टी शिवसेना है और वह राज्यसभा सदस्य और सेना की प्रवक्ता भी है। और आप देखे होंगे कि मुझे लगता है कि जितने उद्धव ठाकरे नहीं बोलते हैं शिवसेना की तरफ से, और कोई नेता नहीं बोलता है, वो सभी पक्ष शिवसेना की ओर से खुद रखते हैं संजय राउत। इनके अगर हम लोग जन्म की बात करें तो 15 नवंबर 1961 में इनका जन्म हुआ था। अलीबाग महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने वडाला मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम की पढ़ाई की हुई है। किसकी? बीकॉम किया हुआ है। और संजय राउत सोमवंशी क्षत्रिय पठारी जाति के हैं। और उनके माता पिता राजाराम राउत और माता का नाम है सविता राजाराम राउत। इनके छोटे भाई भी आप लोग काफी सुनते हैं, ये भी राजनेता हैं और शिवसेना से जुड़े हुए हैं। सुनील राउत इनके भाई का नाम है। और 16 फरवरी 1993 को उन्होंने वर्षा राउत जो शिक्षक हैं, इनसे शादी की हुई थी। इनकी दो बेटी हैं, पूर्वासी राउत और आप देखें विधिता राउत, इनकी दो बेटियां हैं। अगर हम लोग शिवसेना के संजय राउत की राजनीतिक सफर की बात करें तो संजय राउत पहली बार सन 2000 में महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। और राज्यसभा सदस्य का जो चुनाव होता है ना, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। ये जो आपके विधायक होते हैं, विधायक ही चुनते हैं राज्यसभा सदस्यों को। सन 2005 में शिवसेना के नेता के रूप में नियुक्ति इनकी की गई। वे अक्टूबर 2005 से गृह मामलों की समिति और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति के सदस्य थे, मई 2009 तक। और 2010 में संजय राउत को दूसरे कार्यकाल के लिए 2010 में महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए फिर से चुना गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 6 साल का कार्यकाल रहता है। फिर 2010 में उन्हें उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक बिजली वितरण मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई। 2016 में उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुना गया। ठीक है, तो ये इनकी राजनीतिक सफर हो गया। लेकिन आप देखते होंगे संजय राउत काफी विवादों में बने रहते हैं। तो इनसे आपने देखा होगा कौन कौन से विवाद जुड़े हुए हैं। तो 20 नवंबर सन 2012 को बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद मुंबई बंद के बाद 2 महिलाओं को बंद के खिलाफ एक फेसबुक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया था। और इन महिलाओं ने, आपने देखा होगा कि कुछ टिप्पणी कर दी थी कि कौन थे बाला साहब ठाकरे, जिनके कारण पूरी मुंबई को बंद होना पड़ा। तो आप देखेंगे कि जिसने उस पर लाइक भी किया हुआ था और जिसने कमेंट किया हुआ था, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। महिलाओं की उम्र 21 वर्ष थी। उनमें से एक ने पोस्ट पर टिप्पणी की थी और दूसरी महिला ने टिप्पणी को पसंद किया था। गिरफ्तारी के बाद संजय ने कहा था कि शिवसेना महिलाओं की गिरफ्तारी का समर्थन करती है, क्योंकि उनकी टिप्पणी से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है। इस बयान के लिए उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। और आपने देखा होगा हम लोगों ने बाला साहब ठाकरे के बारे में भी बात की हुई, उनकी भी बायोग्राफी कवर की हुई है। और एक पावरफुल नेता थे वो। और आपने देखा होगा कि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनकी उंगलियों पर सभी राजनेता नाचते रहते थे। उन्हीं की आप देखिए गद्दी पर किसे बैठाना है मुंबई में, उन्हीं का एक लंबे समय तक राज रहा। इंदिरा गांधी भी आप समझिए घुटने टेक देती थी। फिर आप देखेंगे 13 अप्रैल
2015 को कई लोगों और राजनीतिक दलों ने संजय राउत पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। यह आरोप संजय राउत द्वारा लिखे गए सामना शिवसेना का ये मुखपत्र है और एक लेख के बाद यह आया जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों के मतदान के अधिकार को रद्द दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं किया गया। कई लोगों ने कहा है कि उन्हें भारत जैसे देश में ऐसी बात सुनकर घृणा हुई जो एक लोकतांत्रिक देश है, न कि तालिबानी राज्य। तो इस समय भी संजय राउत की काफी आलोचना की गई थी। 14 अगस्त 2017 को संजय राउत ने नायब पद्मा सागरी जी महाराज साहब जैन भिक्षु को उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज करने की धमकी दी थी, उन्हें आतंकवादी कहा था और उनकी तुलना इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से की थी। और उनका बयान तब आया जब नया पद्मा सागर जी महाराज साहब ने जैन समुदाय से भाजपा का समर्थन करने और मांस मुक्त समाज की ओर बढ़ने का आग्रह किया था। अखिल भारतीय जन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने राउत के बयान की आलोचना की थी और कहा वे उनकी टिप्पणी से बेहद दुखी और आहत हैं। तो इस समय भी चर्चा में रहे थे। 2019 में आपने देखा होगा, अप्रैल 2019 को उन्होंने रामनवमी समारोह के दौरान एक विवाद पैदा कर दिया जब उन्होंने कहा कि आचार संहिता का हमेशा डर रहता है, हालांकि कानून के साथ नरक में है और हम उस तरह के लोग हैं जो घुटन होने की वजह हमारे दिल और दिमाग में से जो कुछ भी है उसे कहने का विकल्प चुनते हैं। आदर्श आचार संहिता के प्रभाव का ध्यान रखा जाए। फिर आप देखते हैं कि 25 अक्टूबर 2019 को जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए तो इसने भाजपा की संख्या में गिरावट दिखाई और संजय राउत ने एक बाघ की घड़ी का लॉकेट, राकापा का पार्टी चिन्ह पहने हुए और कमल के फूल पार्टी के चिन्ह को सूंघते हुए एक तस्वीर ट्वीट की थी। राउत ने तस्वीर को कैप्शन दिया, बुरा ना मानो दिवाली है। हालांकि भाजपा के सदस्यों ने कहा कि तस्वीर खराब है। और आप देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद आपने देखा है कि भाजपा का इन्होंने साथ छोड़ दिया था और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए गए थे। सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी आप देखिए काफी चर्चा में रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद संजय राउत और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच अनबन हो गई थी और 14 जून 2020 को राजपूत की मौत के बाद कंगना द्वारा मुंबई को असुरक्षित करार दिए जाने के बाद पूरी पंक्ति शुरू हुई और उनकी टिप्पणी के बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि उन्हें मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है और बाद में कंगना ने संजय राउत पर उन्हें धमकी देने का आरोप भी लगाया था और टिप्पणी की थी कि मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह क्यों महसूस कर रही है। यह कमेंट शिवसेना और कंगना रनौत के बीच और बढ़ गया। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ सुरक्षा भी कवर की हुई है, किन्हें? कंगना रनौत को। और आप देखिए कि मुझे बड़ा हैरानी होती है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकता है। आज भी मैं मानने को तैयार नहीं रहता हूँ क्योंकि आप देखिए उसके चेहरे पर आपको अलग ही एक तरह से चमक दिखाई देती थी और बिंदास आदमी था और ऐसे व्यक्ति अगर सुसाइड करने लगे तो बड़ी चिंता का विषय है। तो यही कहानी है संजय राउत की। और भी किसी नेता के बारे में बात करनी हो तो बताइए, करते रहेंगे हम लोग, ठीक है।